इस संघर्षों की आंधी में हम अपना दीपक जलाएंगे। इस संघर्षों की आंधी में हम अपना दीपक जलाएंगे और इन आंधियों की क्या मजार, जलते हुए दीपक को बुझाएंगी, जलते हुए दीपक को बुझाएंगी। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, जो चैप्टर है आपका सेंटेंस। सेंटेंस मिस होता है वाक्य। तो आइए देखते हैं सेंटेंस का डिफिनीशन, उसका परिभाषा, उसका एग्जाम्पल और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में अच्छे से हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, हम बात करेंगे सेंटेंस की। तो सेंटेंस मिस होता है वाक्य, सेंटेंस मिस होता है वाक्य। अगर बात करेंगे इसकी परिभाषा की, इसका परिभाषा जो है शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है। राइट, ये इसका परिभाषा हो गया। और अब बात करेंगे इसके डिफिनीशन की। इसका डिफिनीशन की बात करेंगे तो ए ग्रुप ऑफ द वर्ड which denotes full meaning, it is called sentence. A group of the word which denotes full meaning, it is called सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है। राइट, अब देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या लिखा है? तुम एक गीत गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है। राइट, इतना सारा चीज जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में होता है वाक्य के भाग। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो भाग हैं। पहला है सब्जेक्ट या विषय। अब बात करेंगे दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में होता है विधेय। अब दोनों को समझेंगे। डीपली नॉलेज क्या होता है इसके बारे में सारा चीज समझेंगे। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। कर्ता देखेंगे। सब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ता या विषय। अब इसके परिभाषा को हम समझेंगे बेहतरीन ढंग से। इसकी जो परिभाषा है, कुछ चीज जिसके विषय में कही जाती है कर्ता कहलाता है। कुछ चीज जिसके विषय में कही जाती है कर्ता कहलाता है। ये एक डिफिनीशन हो गया। राइट, एक डिफिनीशन और बनता है। या जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो वो कर्ता कहलाता है। राइट, तो ये रहा इसका दो डिफिनीशन हमने आपको बता दिया। अब हम बता रहे हैं इसका जो है डिफिनीशन। ये तो था परिभाषा हमने दो बता दिया। डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन जो है समथिंग इज टोल्ड अबाउट हुज इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक तो इसका डिफिनीशन ये हो गया। और अथवा एक डिफिनीशन जो है ये है when we call name any person or thing, it is called subject। ये दो डिफिनीशन हमने आपके समझ डिफाइन कर दिया है, वो भी बेहतरीन ढंग से। राइट,
अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल इसका क्या हम लिखा है, तुम खेत जोतते हो, तुम खेत जोतते हो। एक सेंटेंस लिया है और इसमें हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, क्योंकि यहाँ तुम के बारे में बातें हो रही है। क्या हो रहा है, तुम के बारे में बात हो रही है। जैसे हमने कहा कि वह घर जाता है, तो वहाँ वह जो है वह क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट, कर्ता हो जाएगा, विषय हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो है दो चीज डिस्कस हुआ है, एक तो व्यक्ति या वस्तु। कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसका नाम ले रहे हैं तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है, तो वहां पे श्याम जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, राइट। ये तो व्यक्ति हो गया। अब हम वस्तु की बात करेंगे, अब हम वस्तु की बात करेंगे। ये मार्कर है, हमने कहा ये मार्कर क्या है, ये मार्कर लाल है या मार्कर नीला है। तो यहाँ जो मार्कर का नाम ले रहे हैं मार्कर, तो मार्कर यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। क्योंकि सिंपल ये समझो कि जिसके बारे में चर्चा होगी, जिसके बारे में चर्चा होगी, जिसके बारे में बातें होगी, जो मेन होगा उसका वही होगा सब्जेक्ट, राइट। तो अब हम देखेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को, प्रेडिकेट मींस क्या होता है, विधेय। प्रेडिकेट मींस क्या होता है, विधेय। अब विधेय को हम जानेंगे परिभाषा इसका क्या है। इसका जो परिभाषा है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वो विधेय कहलाता है, राइट। अब इसका डिफिनेशन दे देते हैं। डिफिनेशन क्या है, व्हेन से समथिंग अबाउट एनी पर्सन और थिंग इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब आप सिंपल समझ चुके होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट के बारे में पहले बता चुका हूं, राइट। अभी सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में बातें हो। अब वो सब्जेक्ट हो गया जिसका नाम लिया जा रहा है, अब उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, तुम खेत जोतते हो, तो हमने पहले बताया कि तुम यहाँ जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट, ये क्या है, ये कर्ता है, ये कर्ता है। सब्जेक्ट क्या है, ये कर्ता है। और इधर जो बचता है इसके बारे में जो बातें हो रही है, खेत जोतना, खेत जोतते हैं, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, विधेय हो गया, राइट। इसने कहा तुम खेत जोतते हो, तो तुम यहाँ क्या हो गया, विषय हो गया, कर्ता हो गया, और खेत जोतते हो ये आपका हो जाएगा विधेय, ये आपका हो जाएगा विधेय अर्थात प्रेडिकेट। अब आप सिंपल समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। ये दोनों चीजें आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना सारा चीज जो हमने बता चुका, सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बता चुकी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।